ओम शांति। दुनिया को नाटक भी कहते हैं, खेल। फिर ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। इसको नाटक क्यों कहते हैं ये भी समझना है। और नाटक जो होता है वो एक ही कहानी होती है। खेल देखते हो ना, ड्रामा पिक्चर्स पर जाते हो, तो ड्रामा का जो स्टोरी होती है वो एक ही होती है। और वो स्टोरी शुरू होती है, फिर कैसे पूरा हुआ, उसके बीच बीच में क्या हुआ, फिर उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये भी हमारी जो वर्ल्ड है ना, इसको भी नाटक कह सकते हैं, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो हम एक्टर्स को हमने हमारे इस नाटक का पता होना चाहिए ना कि ये किस स्टोरी पर शुरू होता है और ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये पूरा होता है, और उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है, और ये सभी बातों का, और इसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इसी नाटक का हीरो एंड हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का भी तो नॉलेज होना चाहिए। नहीं खाली नाटक कह दिया तो उससे तो काम नहीं हो गया ना। नाटक है तो नाटक का हम एक्टर्स भी है, उसके नाटक में तो हम है ना। ये दुनिया को या नाटक को, तो नाटक में कौन है, हम एक्टर्स है ना। तो हम एक्टर्स है तो एक्टर्स को पता होना चाहिए कि इस नाटक के हीरो एंड हीरोइन कौन है और इसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और हम एक्टर्स हैं तो हमारा पार्ट पहले क्या शुरू हुआ, स्टोरी कैसे शुरू हुई, कहाँ इसकी एंड होती है, तो इसके शुरुआत का और इसके अंत का सब मालूम होना चाहिए। तो इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। अगर कोई एक्टर हो ड्रामा का और हम उससे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, कहेंगे ये तो इलिटरेट है, इसको इतना पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूँ और इस ड्रामा का, इस नाटक का, और इससे पूछा जाता है कि तुम एक्टर हो, तेरा पार्ट क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ भला पूरा होता है, इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, यानी जिसने बैठ करके ये बनाया, और इसमें हीरो एंड हीरोइन पार्ट किसके हैं, क्या क्या कौन कौन और एक्टर्स का पार्ट है, क्या है, ये बातें अगर उनसे पूछी जाए और वो कहे हमें मालूम नहीं है, तो कहेंगे तुम एक्टर होकर करके तुझे मालूम नहीं है, ये तो इलिटरेट है। तो इसी तरह से हम अभी जब भी के एक्टर है इस दुनिया के कहो या नाटक के कहो, तो हमको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए ना कि हम एक्टर्स हैं तो हमारी एक्टिंग कहाँ से शुरू हुई, कभी से, और कहाँ इसकी एंड होती है। आखिर नाटक है तो नाटक का शुरू भी होना है, जरूर उसकी एंड भी होनी है, और शुरू है तो एंड भी जरूर है। ऐसे भी नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा, चलता ही चलेगा। जो चीज शुरू होती है उसकी एंड भी होती है, और जिसकी एंड है उसकी फिर शुरू भी होना है। तो ये सारी चीजें को समझने का है ना। तो अभी बैठ कर करके देखो, जो नाटक का रचता क्रिएटर डायरेक्टर है, जो जानता है कि किस तरह से हम एक्टर्स, ये हमारी एक्टिंग कभी से शुरू हुई, और वो स्टोरी का पहला जो भाग है यानी पहली शुरुआत कहाँ से हुई, वो सभी बातें बैठ करके समझाते हैं। परंतु हम एक्टर्स होते ये देखो भूल गए हैं। अभी बाप आकर करके बतलाते, देखो तुम इलिटरेट हो गए हो, तुमको अपना पता नहीं है, एक्टर्स हो परंतु एक्टर्स होते तुमको जानते नहीं हो कि हम कहाँ से कभी ये खेल शुरू हुआ। अगर किसी पूछे भाई शुरू कभी हुआ, ये कभी पूरा होता है, और न बता सके तो क्या कहेंगे। तो अभी बाप बैठ कर करके समझाते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन पार्ट किसका है, ये सभी बातें बैठ करके समझाते हैं। तो अभी देखो नॉलेज में है, जो रोज आते हो और सुनते हो समझते हो, उनको मालूम है कि हाँ इसका पहला पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है, जानते हो। वही क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा, वो भी एक्टर है, परंतु एक्टर उनका एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टरपन की। वो भी एक बार आता है नहीं इधर, वो भी एक्टर बनता है, परंतु उसकी एक्टिंग कौन सी है, इस ड्रामा का अथवा खेल का डायरेक्टर। तो देखो अभी डायरेक्टर बनकर करके अथवा क्रिएटर बनकर करके वो एक्ट कर रहा है। जैसे कई खेल होते हैं ना, तो उसमें उसके डायरेक्टर भी पार्ट लेते हैं,
फिर उस खेल में भी डायरेक्टरपन का पार्ट अदा करते हैं। देखो पिक्चर में भी कभी पिक्चर दिखलाते हैं, देखिए ऐसे खेल बहुत होते हैं जो भाई दिखलाते हैं फलाने आदमी पिक्चर देखने गए, तो पिक्चर में पिक्चर दिखलाते हैं, तो फिर आप उसमें दिखलाएंगे ना वही पिक्चर का भाई डायरेक्टर, फिर वो डायरेक्टर उसमें भी दिखलाएगा, तो डायरेक्टर होकर करके पार्ट अदा है एक्टर, परंतु उसने डायरेक्टर का पार्ट अदा किया है। तो इसी तरह से परमात्मा भी एक्टर है, अभी एक्टिंग पर आया हुआ है, परंतु वो एक्टर का कौन सा पार्ट है, उसका डायरेक्टर का। वो डायरेक्टर और क्रिएटर का एक्टर बनता है, अर्थात उसकी एक्टिंग का पार्ट डायरेक्टर और क्रिएटर का होता है। तो अभी वो बैठ कर करके डायरेक्टर स्वयं बतलाता है, एक्टिंग पार्ट एक्ट कर करके और समझाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ इस रचना का। कैसे वो बैठ के समझाते हैं कि जो नई पहली एक्टर्स की आद होती है वो मेरे से होती है। ऐसे नहीं एक्टर्स है ही नहीं, दुनिया तो अनादि है, लेकिन इसकी शुरुआत मैं बैठ कर करके करता हूँ। कैसे कि जो प्यूरिफाइड मनुष्य अथवा सतयुगी दुनिया है, अथवा जिसको पहला ही नई दुनिया कहेंगे, तो न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। अभी देखो ये कहानी का पहला जो टाइम है वो कैसे शुरू होता है, अभी यहाँ से शुरू होती है कि डायरेक्टर क्रिएटर कैसे नई रचना मनुष्य कैसे रचते हैं। अभी देखो ये रच रहे हैं, हाँ रचते जा रहे हो ना। हाँ अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण कर करके और प्रैक्टिकल उसके फरमान के ऊपर डायरेक्टर के डायरेक्शंस के ऊपर चल रहे हैं, वो उनकी मुख्य वंशावली मानो अभी नई दुनिया उसने रची। अभी ये नए एक्टर्स, नई दुनिया के नए एक्टर्स अभी ये रचे हैं जो बैठ करके अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। तो अभी उन्हीं के द्वारा फिर वो एक्टर्स का फिर कैसे अनेक जन्मों का ये चक्कर चलता है, वो बैठ करके बाप समझाते हैं कि ये पवित्र हुए मनुष्य फिर ये जाकर करके दूसरे जन्म में इन्हों की फिर किंगडम देवी देवताओं के जनरेशंस में चलती हैं। फिर वो किंगडम भी 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी उसी में चलती हैं। फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का जब ये एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है, तब फिर उनका वो फिर थोड़े नीचे गिरते हैं, अथवा वाम मार्ग में देवताएं जब आते हैं अथवा गिरते हैं, तो फिर दूसरे धर्म का फिर टर्न आता है। इसी तरीके से फिर नंबरवार हर एक, फिर इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म के स्थापिक फिर आकर करके अपना अपना धर्म करते हैं। अभी देखो मुख्य एक्टर्स का बैठ कर करके समझाते हैं। इसी तरह से ये होता होता वो जो पहला आदि सनातनी धर्म जो परमात्मा ने स्थापन किया, उनका वो नीचे गिरते आते हैं, और दूसरे भी जो स्थापन हुए हैं अभी अंत में आकर करके जब उसका भी लास्ट स्टेज सबका होता है, तभी फिर मैं आकर के फिर जो पहला आदि सनातनी देवी देवता धर्म है ना, उसकी फिर आकर के सैपलिंग लगाता हूँ। इसी तरह से ये सारा ड्रामा आद से अंत तक पूरा होकर करके फिर आद, फिर अंत, फिर आद, इसी तरह से ये चलता रहता है। अभी ये ऐसा कितना बार चला होगा इसकी कोई गिनती नहीं है। कोई कहे ये पूरा होकर करके शुरू हुआ, फिर पूरा होकर के फिर शुरू हुआ, ऐसा कहीं कितना बार हुआ है इसकी कोई गिनती नहीं है। इनको कहेंगे अनेक बार, यानी कोई अनगिनत, तो इनकी कोई गिनती नहीं। बाकी हाँ आद कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुआ, फिर इसकी एंड कहाँ होती है, ये बैठ कर करके बाप समझाते हैं। तो अभी बैठ कर करके हम एक्टर्स को ये सारी नॉलेज दे रहे हैं, जिसे अभी हम जानते हैं कि हम एक्टर्स है। तो पहले एक्टिंग किसकी चलती, हीरोइन पार्ट किसका हो गया, जो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजे बने, और जिनको बैठ कर करके अभी बना रहे, तो मुख्य पाठधारी तो हो गए ना, जिसको एडम एंड ईव कहो, आदम एंड हवा जो अपने अपने में कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, फिर वही जाकर करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो कहेंगे मुख्य पाठ, फिर वो कैसे नीचे गिरते हैं, तो उसकी वंशावली भी नीचे आती है, फिर दूसरों को टर्न मिलता है। इसी तरीके से ये सब चलती हैं। और तो पहली रचना तो उनको गिनेंगे ना, उसके बाद फिर ये सब दूसरी रचना चली, तो उस रचना के बाद ये दूसरा पीछे नंबर आए सब धर्म, इब्राहिम, बुद्ध और ये सभी। तो ये सारा वर्तांत बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि किस तरह से मैं आकर के ये ह्यूमन वर्ल्ड की क्रिएट करता हूँ और उसका आद अथवा शुरुआत कैसे करता हूँ। तो ये सभी बातें बैठ कर करके समझाते हैं। तो देखो नाटक का स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में दूसरे का ये बॉय प्लॉट्स कैसे चलते हैं, ये सभी वर्तांत बैठ करके समझाते हैं। तो अभी देखो बुद्धि में है नहीं सारा नाटक कैसे है, बाकी ऐसे नहीं है बस ये नाटक है
ऐसे ही चलते रहते हैं, बस ऐसा ही नहीं, नाटक है तो नाटक में हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को पता होना चाहिए ना, जिसकी आद अंत और फिर किस किस के एक्टर्स का पार्ट है, इसमें मुख्य मुख्य पार्ट अदा करने वाले कौन है, ये सभी बातों का नहीं लिखते भी हैं। ये मुख्य मुख्य पार्ट में एक्टर्स कौन है, किस किस के द्वारा इसमें एक्टिंग होंगी, ये सभी बतलाते हैं। तो पता होना चाहिए ना इस नाटक का भी, तो उसके मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है और कभी कभी उनका और किस किस पार्ट में आना होता है। तो ये सभी वृत्तांत अभी बाप बैठ करके समझाते हैं। इसीलिए अभी सारे नाटक की स्टोरी का अभी मालूम है कि ये कैसे है। अभी आकर करके ये नाटक पूरा होने पर है, वो तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको तो 5000 बरस लगता है नाटक को पूरा होने के। तो शुरू हुआ है, अभी 5000 बरस इसके पूरे होने पर है, बाकी उसमें थोड़े बरस है, बस वो अभी इसका तैयारी है, अभी उसका लास्ट आकर करके समय पहुंचा है। अब ये फिर उसी में नाटक पूरा होकर के फिर जो शुरू था जैसे फिर वैसे रिपीट होगा। तो ये सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए और इसी को ही फिर कहा जाता है ज्ञान। तो अगर हम है एक्टर्स को ये नॉलेज अथवा ज्ञान होना चाहिए सारा बुद्धि में, और जिसके जानने से फिर हमको भी पता चलता है हम जो पहले थे ना वैसे बने। अभी हम आकर करके लास्ट स्टेज में पहुंचे हैं। तो ये दुनिया का भी सारा ये स्टेज इसका कैसे, फिर नाटक का हो या दुनिया का हो, बात तो एक ही है। तो अभी दुनिया की ये लास्ट स्टेज, अब फिर जो उसकी पहली स्टेज थी तो आज की दुनिया और फिर कल की दुनिया, वो कल की कहेंगे ना, अभी निकट आकर के खड़ी हुई है। तो जैसे अभी कल की दुनिया, कल क्या थे आज क्या हुए हैं, फिर कल क्या होगा अभी जानते हैं कि जो कल थे देखो कितने ऊंचे थे, आज क्या हो गए हैं, फिर वो कल को होने वाले हैं। तो अभी जैसे आज और कल का दुनिया का सारा नॉलेज हो गया कि आज दुनिया क्या है, कल क्या थी और फिर कल में क्या होने की है, उसको हम अभी जानते हैं कि फिर वही होने की है जो थी। तो अभी कैसे होंगी और कैसे क्या होगा उनका सारा वृत्तांत बैठ कर करके बाप समझा रहे, और अब अपन भी उसी फिर स्टेज पर आने के लिए पुरुषार्थ रख है। तो हम ही ना आत्मा का सारा सर्किल, हम ही तो आत्माएं पुनर्जन्म के चक्कर में आने वाले जो है, वही तो इसी चक्कर एक्टर्स भी तो हम ही बनते हैं ना। ऐसे नहीं है कि अभी की आत्माएं और दूसरी आत्माएं कोई दूसरी थी, आत्माएं अनेक जन्मों का चक्कर लेती नीचे आती है। अभी आत्मा कोई प्यूरिफाइड होकर के अपने स्टेज में आने का है, बाकी ऐसे नहीं है वो फिर नहीं आत्माएं कोई स्टॉक से आएंगी। यही हम आत्माएं प्यूरिफाइड होती हैं और प्यूरिफाइड होकर के फिर अपनी स्टेज को लेंगी। तो ये सभी चीजों को समझने का है जो सारी दुनिया का वृत्तांत है। तो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जैसे कि कौन कौन आए, किस किस तरह से पाठ बजाए, जैसे स्कूल में भी बतलाते ना, हिस्ट्री भी होती है और ज्योग्राफी भी होती है। ज्योग्राफी कहते हैं स्थान और ये सब बतलाते हैं, और हिस्ट्री होती है भाई मनुष्य फलाने ने क्या किया, उसने क्या किया, उनका। तो बाप भी बैठ कर करके हिस्ट्री भी और ये सारी कि कैसे ये सब भारत अविनाशी खंड है और कहाँ पहले कैसे था, पीछे अभी देखो उसका अंत कैसे होता है, फिर ये दूसरे खंड अफ्रीका अमेरिका ये सब पीछे पीछे हुए हैं, इनके धर्म इनके राज्य भी सब पीछे पीछे हुए हैं, पहले नहीं थे, ये सब पीछे हुए हैं। पहला कौन सा था, ये भारत का, प्राचीन भारत को ही कहा जाता है। परंतु प्राचीन का भी कोई अर्थ नहीं समझते, कई समझते प्राचीन का माना पुराना, परंतु आज से जो पुराना था वही तो नया था ना। पुराने का मतलब ये नहीं है कि पुराना, नहीं, पुराना माना आज से बहुत टाइम, कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो, इंग्लिश में भी कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो क्या था, बहुत बहुत पहले, बहुत बहुत पहले क्या था, दुनिया नहीं थी या पुरानी थी, क्या कहेंगे? आज से लॉन्ग लॉन्ग अगो क्या था, दुनिया बहुत पुरानी थी या नहीं थी? नहीं थी। क्यों? कि आज पुरानी है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत पुराने जमाने में, तो माना पहला कोई पुराना जमाना था, आज से भले वो टाइम बहुत आगे का है परंतु दुनिया नहीं थी, इसीलिए ऐसे कहेंगे कि वो प्राचीन माना पुरानी दुनिया नहीं, या पुराना भारत नहीं, नया भारत आज पुराना है यानी ओल्ड है। तो आज के दुनिया को अथवा भारत को ओल्ड कहेंगे, और वो जो था प्राचीन, तो प्राचीन भारत माना नया भारत। तो कई इस बात को भी नहीं समझते हैं कि प्राचीन भारत का मतलब है नया भारत,
और आज है पुराना भारत। हाँ, तो भारत देखो पुराना हो गया ना, तब तो देखो दुख और अशांत। हाँ, पुराने में क्या होगा? दुख और अशांत। तो नया भारत नई दुनिया। तो अभी देखो बाप आकर करके नया भारत और नई दुनिया बना रहे हैं। खाली भारत नहीं, भारत जब भी नया था तो दुनिया नहीं थी। ऐसे नहीं दुनिया पुरानी हो भारत नया हो, ऐसा हो ही नहीं। देखो ये पुरानी दुनिया में भारत जो बनाया है नया, वो देख लो ना, न्यू दिल्ली फलाने फलाने नाम तो रख दिए है, लेकिन न्यू कहाँ है? हाँ, वो दुख है, शांति और वो सब, वो जो नया था वही नया था। आज तो करके इमारतें बनाई हैं, अशोका होटल फलाने फलाने, तो उसको कहते हैं न्यू दिल्ली। हाँ, वो तो इमारतें बनाई है ना। लेकिन लाइफ से जो वो चीज थी, भारत हमारे लाइफ में जो ऊंचा था और जिसको ही नया भारत कहा जाता था, वो तो चीज नहीं है ना, उसी को नया कहते थे। प्राचीन चीज वो थी, तो उसी समय नया भारत तो नई दुनिया थी, यानी दुनिया ही नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। अभी पहले नया भारत तो फिर दुनिया नहीं। इसीलिए बाप आकर करके भारत जो अविनाशी खंड है और प्राचीन अपना देश है, अभी देश हो गया क्योंकि दूसरे देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया है। प्लान में देखो उसका एक टुकड़ा है ना, परंतु वास्तव करके नहीं तो सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। ये भारतवासी नहीं जानते हैं कि ये भारत जो प्राचीन, सो सारे पृथ्वी के ऊपर एक का ही राज्य था भारत का, उसको प्राचीन भारत कहते थे। ऐसे नहीं दूसरे देशों के बीच में ये भी एक टुकड़ा, उसको भारत कहते थे, नहीं। वो जो प्राचीन भारत था तो सारी पृथ्वी के ऊपर उनका पावर था, इतना भारत ऊंचा था। और उसी समय भारत को प्राचीन भारत का जो नाम गाया हुआ है, गोल्डन स्पैरो और ये सभी उसको कहते हैं, उसी टाइम की बात है जब सारी पृथ्वी और सबके ऊपर उसका कंट्रोल था, एक राज्य एक धर्म था सारी वर्ल्ड के ऊपर। तो वो जो दुनिया थी ना, नया भारत और नई दुनिया, उसी टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसीलिए बाप कहते हैं अभी फिर सब डिस्ट्रक्शन कर करके फिर एक राज एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई दुनिया बनाता हूं। समझा? तो अभी चलेंगे ना उसमें। ऐसे दुनिया और ऐसी भारत जो जिसको गोल्डन स्पैरो और जिसमें कोई दुख नहीं, कभी रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। अकाले नहीं मरेंगे, अभी तो मर जाते हैं बैठे बैठे चलते कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई ठिकाना ही नहीं रहता है ना, वो नहीं, फिर मरने जीने का सबका बल, तो उसको कहे जाते वो ताकत थी। तो फिर से वही लाइफ चाहते हो ना, तो अभी उसी लाइफ को पाने के लिए तो फिर पुरुषार्थ रखो। मुफ्त में थोड़ी मिलेंगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं है कि मुफ्त में मिलेंगी। परमात्मा तो आए हैं बनाने के लिए, वो जो डायरेक्टर क्रिएटर है वो तो आया है क्रिएट करने के लिए, परंतु फिर भी हमको इंडिविजुअली मेहनत करनी है। नहीं, हम करेंगे तब ऐसी दुनिया में अपना अधिकार लगा सकेंगे, आएंगे। नहीं तो फिर हम करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? बीज बोएंगे तो पाएंगे, तो जो बोएंगे वो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो इंडिविजुअली बोना है। ये कर्म क्षेत्र है ना, तो इस खेत में कर्मों से बोना है। कर्म हमारा बोता है और जो हम कर्म बोते हैं वो फल पाते हैं। इसीलिए हमको बाप बैठ करके कर्मों से बोने का सिखला रहे कि कैसे कर्म बो। जैसे वो सिखलाते हैं ना, खेत में खेती भी सिखलाते हैं, कैसे ये बीज डालो क्या, उसका भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप भी आकर के हमारे को कर्म की खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्म को उच्च बनाओ, बीज अच्छा बनाओ, पीछे अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। इसीलिए अभी इस कर्म की खेत में कैसे बोए हम, बीज अच्छे कैसे बने, यानी कर्म को अच्छा करे ना पहले। जब भी कर्म अच्छा होगा फिर वो जो बोएंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर बुरा कर्म होगा, बीज में ताकत नहीं होगी कर्मों में, तो कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये जो खा रहे हो, रो रहे हो, अब जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो ना, दुख और अशांत में। देखो रोग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब बातें दुखी करती है ना मनुष्य को। इसीलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छा नहीं, सीड बीज समझते ना, सीड, तो सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का हमको फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी हमको बैठ कर करके हमारे कर्म को
बाप अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं अथवा क्वालिफाइड बनाते हैं। तो बना कर करके फिर हमारे कर्म को उस क्वालिटी, श्रेष्ठ क्वालिटी को फिर कहते हैं उससे बोएंगे, वो तुमको श्रेष्ठ क्वालिटी की श्रेष्ठ फल मिलेगा। फिर ऐसा फल गाना, देवी देवता सदा सुख के होकर के फिर सदा सुख पाना, ऐसा पाना चाहिए ना। तो अपना अभी सीड, कर्मों का सीड जो है, बीज, वो अच्छा बनाओ और अच्छा फिर बोने सीखो। बनाओ अच्छा फिर बोने सीखो। वो बैठ कर करके अभी बाप सिखा रहे हैं, वो अभी बना रहे हो। आज बद तकदीर है दुनिया, कल तकदीरवान बनने की है। अभी हम इस बद तकदीरवान दुनिया में अभी अपनी तकदीर बना रहे हैं। बना रहे हो ना। प्रालब्ध, तो ये अभी हम कर रहे हैं तदबीर। तदबीर का मतलब है पुरुषार्थ। इस तदबीर से फिर हमारी तकदीर प्रालब्ध कैसी बनेगी वो तो अभी जानते हो ना। तो ये तदबीर अपनी तकदीर बनाएंगी। तो आज जो तदबीर कर रहे हो यानी पुरुषार्थ कर रहे हो, वो कल तुम्हारी तकदीर बनेंगी। तो तदबीर अच्छी करनी है ना। अच्छा कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो फिर तकदीर अच्छी बनेगी। स्वर्ग नाम देखो, सब नाश तो करते हैं, वो तो बेचारे जानते नहीं, वो खाली नाज ऐसे ही। परंतु वो दुनिया कैसी थी, हम ही उसी दुनिया में थे, हमारी ही दुनिया थी, और हमने किस पुरुषार्थ से वो पाई थी, किस तदबीर से पाई थी, वो नहीं जानते हैं। खाली ऐसे ही नाज रखते हैं बस। हेवन हेवन, कोई मरता है तो भी कहते हैं हेवन गया, हेवनली अबोर्ड में गया। गया नहीं गया, खाली हेवन को याद करते तो क्या हुआ। तो अभी तो प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल स्वर्गवासी बनते हैं। पृथ्वी की सबकी वागें हाथ में, यानी ये तत्व आदि भी हमारे कंट्रोल में होंगे। डिसऑर्डर में काम नहीं करेंगे। अर्थक्वेक और ये सब ये सब नहीं होंगे। ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि हम खुद ऑर्डर में होंगे ना मनुष्य। इसीलिए कहते हैं एक दिन ये सब वागें तुम्हारे हाथ में होंगी। तो वो वागे ले रहे हो ना। वागे कैसे लेनी है? यही तदबीर से, कर्म श्रेष्ठ से। कर्म ही अच्छे न होंगे तो कहां से मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। के लिए लड़ते रहते हैं, ये वागडोर है। ये लड़ना, जगरना, जमीन का टुकड़ा वो ले गया, वो ले गया, लड़ते रहते। ये वागडोर कहते जमीन, आसमान, चांद, सितारे, इसकी वागे तुम्हारे हाथ में होंगी। अभी कहाँ है हाथ में? जमीन के ऊपर लड़ते रहते हैं, वागे है हाथ में वो मिलिट्री वाला? नहीं, कहाँ है वो, लड़ते रहते नहीं। देखो तो कहते हैं अभी इस तरीके से ही हम जमीन, आसमान, सारा आसमान और सारी जमीन के मालिक बनेंगे। अभी कहाँ है? जमीन टुकड़े टुकड़े वही पड़ी है। पार्टीशन, पाकिस्तान नजदीक बैठा है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा है, पर तो एक टुकड़ा थोड़ी, तो सारी पृथ्वी सब, तो सारी पृथ्वी हमारे हाथ थी। भारत वो था असल, प्राचीन भारत वो चीज थी, पर तो भारतवासी थोड़ी जानते हैं। वो तो थोड़े टुकड़े के ऊपर ही लड़ रहे हैं, वो नहीं समझते हमारे को सारी पृथ्वी मिलने की है, पर तो मिलेंगी इस पावर से।